सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम 12वीं कक्षा की मैराथन क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपठित गद्यांश, निबंध, अन्वय आधारित रिक्त स्थान पूर्ति, प्रकृति प्रत्यय विभाग, संधि और संधि विच्छेद, विलोम पद, पर्याय पद, रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण का अभ्यास करेंगे। और ये संधि, विलोम पद, पर्याय, प्रश्न निर्माण, प्रकृति प्रत्यय जितने भी हैं वो सभी पाठों के अभ्यास से एकत्रित किए गए हैं। हमने ऐसी ही एक वीडियो 10वीं की भी बनाई थी और 10वीं का जो पेपर आया था वो लगभग उसी में से आया था। तो 12वीं का सिलेबस ज़्यादा है तो इसके लिए 2 वीडियो बनाएंगे। उसकी ये पहली वीडियो है और आशा है कि आपका भी ज़्यादातर पेपर इन्हीं दोनों वीडियो से आ जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि चैनल पर डाली गई सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को कैसे सरल करना है, इसमें पहला जो प्रश्न होता है वो एक पदेन उत्तरतः। कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, एक पदेन उत्तरतः। और केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न आपको करने हैं। लेकिन ये तो हमें जो सैम्पल पेपर है उसमें बताया गया है इसी प्रकार से, और ये सैम्पल पेपर का ही अपठित गद्यांश है। लेकिन अभी जो 10वीं का पेपर आया है उसमें आपको दिए ही 2 हैं। ऐसा नहीं है कि 3 दे दिए और उसमें से 2 आपको करने के लिए कहा गया है। आपको दिए ही 2 हैं, अर्थात आपको कोई भी ऑप्शन नहीं उसमें दिया गया है। तो हो सकता है आपको ऑप्शन मिल भी सकते हैं और ऑप्शन न भी मिले। एक पदेन उत्तरतः का मतलब है कि आपको एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न है के आरोपणीयाः रक्षणीयाः च। तो इसका उत्तर है, आप यहाँ देखें, वृक्षाः रोपणीयाः रक्षणीयाः च। तो उत्तर हो जाएगा वृक्षाः। ठीक है, एक पद में उत्तर। अगला है कदा पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या नासीत्। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैदिक काले यद्यपि पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या नासीत्। यहाँ इस लाइन में इसका उत्तर है और एक पद में देना है तो हो जाएगा वैदिक काले। अस्माकं देशः कस्य पोषकः। तो आप पहली लाइन में देखें, अस्माकं देशः प्राचीन कालादेव प्राकृतिक पर्यावरणस्य पोषकः। तो उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरणस्य। अगला जो इसी में प्रश्न होगा वो होगा पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। तो मैंने दोबारा इसको लिख दिया है और अब यहाँ देखें पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। यहाँ भी आपको 2 प्रश्न करने हैं। अगर 3 आपको मिलते हैं और 2 ही मिलते हैं तो 2 करने होंगे। ऑप्शन क्योंकि 10वीं में नहीं मिला है तो हो सकता है मिले भी और न भी मिले। पहला इसमें है किम जानन्तः जना प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां प्रयोगम बाहुल्येन कुर्वन्ति। इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ आप देखें इधर, प्लास्टिक इति रसायनेन निर्मित वस्तूनि पर्यावरणाय हानिकराणि इति जानन्तः अपि जनाः एतेषां प्रयोगम बाहुल्येन कुर्वन्ति। तो ये पूरी लाइन आप उठाकर रख देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है यदि पर्यावरणम प्राणी जीवनाय अनुकूलम न भविष्यति तर्हि किम भविष्यति। तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि पर्यावरणम प्राणी जीवनाय अनुकूलम न भविष्यति तर्हि पृथिव्यां जीवनम एव असंभवम भविष्यति। यहाँ तक आगे नहीं लिखना, तदा भौतिक निकासेन किम, ऐसा नहीं लिखना। जितना पूछा है केवल उसी का उत्तर देना है। तो यहाँ हो जाएगा जीवनम असंभवम भविष्यति, यहाँ तक। अगला है केशाम संख्या निरंतरम वर्धमाना अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ से देखें, पर्यावरण प्रदूषकम
धूमं क्षिपतां वाहनानां औद्योगिक यंत्रागाराणां संख्या निरंतरम वर्धमाना अस्ति। अगला प्रश्न, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं संस्कृतेन लिखत। तो मैंने जो अपठित गद्यांश की वीडियो चैनल पर पहले से डाली हुई है, आप उसको देखेंगे तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका शीर्षक किस प्रकार से दिया जाता है। तो आप देखें, इसमें पूरे के पूरे गद्यांश में पर्यावरण के विषय में बताया गया है। तो आप केवल पर्यावरणम ऐसा भी इसका शीर्षक लिख सकते हैं, पर्यावरणस्य प्रदूषणम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रदूषणस्य समस्या ऐसा भी लिख सकते हैं। कहने का भाव यह है कि अगर आप व्याकरण की दृष्टि से ठीक लिखते हैं तो इसमें आप उत्तर मिल ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरतः केवलम प्रश्नत्रयम। अब ये देखें कि यहाँ भी आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और ये MCQ फॉर्मेट में है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनमें से आपको तीनों को करना है, लेकिन 10वीं में यहाँ ऑप्शन आपको नहीं दिए गए और मतलब बहुविकल्पीय न देकर केवल 3 ही प्रश्न दे दिए गए, उनको करना था। तो ऐसा इसके लिए आप तैयार रहें, हो सकता है आपको ऑप्शन न भी मिले। पहला प्रश्न है, जना अस्याः गांभीर्यम न अनुभवन्ति, अत्र किम क्रियापदम। तो इसका क्रियापद हो जाएगा अनुभवन्ति। क्या उत्तर होगा? अनुभवन्ति। नवीनाः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। तो आप पैराग्राफ में देखेंगे तो इसका विशेष्य पद हो जाएगा आविष्काराः। शोषकः इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। शोषक का विलोम पद गद्यांश में क्या प्रयोग किया गया है? तो वो है पोषकः। वयं प्रतिदिनं तेषां कर्तनं पश्यामः। अस्मिन् वाक्ये पश्यामः क्रियायाः कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। तो पश्यामः जो क्रिया है उसका कर्ता आपसे पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा क वयम। आगे देखें, विषयम् एकम अधिकृत्य पंचवाक्यानि संस्कृत भाषया लिखत। किसी एक विषय पर आपको 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो मैं आपको ये 3 विषय बता रहा हूँ, निबंध बता रहा हूँ। इनमें से आपको 1 मिल जाएगा, 2 भी मिल सकते हैं, हो सकता है तीनों के तीनों आपको पेपर में मिल जाएं। तो आप इन तीनों को बहुत अच्छे से याद करके जाना। और अब मैं कोई 5 वाक्य बताकर और आपको भ्रम में नहीं डालना चाहता हूँ कि आपने पहले से याद किए हैं और नए मैं 5 बता दूँ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हों जिन्होंने अभी तक याद न किया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इनके 5-5 वाक्य भी मैं पोस्ट के रूप में या जैसे भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आगे देखें, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं मंजूषातः उचित पदानि चित्वा पूरयत। आपको एक श्लोक दिया जाएगा और मंजूषा से उसके अन्वय के शब्दों को भरना होगा। आप ये मंजूषा यहाँ देख रहे हैं और इसके लिए 4 शब्द भी दिए गए हैं। यह प्रश्न आपको सूक्तियों का भावार्थ जो लिखना होता है उसके ऑप्शन में मिलेगा। आप सूक्तियाँ भी कर सकते हैं, उनका भावार्थ भी कर सकते हैं और ये अन्वय आधारित रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अन्वय आधारित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसमें समय भी कम लगेगा और आपको नंबर भी पूरे आएंगे, कटेंगे नहीं। अगर आपने सही किया तो नंबर पूरे आएंगे। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। अब आपको बस समझना ये है कि हम इसे करते कैसे हैं। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, एक एक लाइन को आप उठाएं और उसको फिर अन्वय में ढूंढें। जो शब्द यहाँ अन्वय में दिया है, जैसे यहाँ यद्यपि है, तो यद्यपि के पास जो भी शब्द श्लोक में हो उन्हीं को आप मंजूषा में ढूंढने का प्रयास करें। जैसे यद्यपि नीरज राजितम, अब आप यहाँ देखें यद्यपि सर्वत्र नहीं है, नीरम नीरज राजितम ये सारे हैं।
तो फिर क्या हो जाएगा, यद्यपि सर्वत्र नीरज राजितम नीरम अस्ति परंतु मरालस्य मानसम। अब अगली लाइन में देखें, मरालस्य मानसम, ये दोनों इकट्ठे हैं, तो मरालस्य मानसम और मानसम विना, विना और मानसम के बीच में यहाँ श्लोक में भी आप देख रहे हैं मानसम एक और है, तो हो जाएगा मानसम मानसम विना न रमते। और अभ्यास करें, असूर्या नाम ते लोका। अब यहीं देखो नाम ते लोका, नाम लोका ते ये आया हुआ है, तो इससे पहले जो खालिस्तान है और उससे पहले श्लोक में जो शब्द है उसी को आप भरने का प्रयास करें, तो हो जाएगा असूर्या नाम ते लोका। मंजूषा से उठाएंगे असूर्या और यहाँ भर देंगे। दूसरा, अंधेन तमसावृता। अब आप श्लोक में देखें तमसावृता है, यहाँ अन्वय में भी तमसावृता है, तो केवल अंधेन शब्द यहाँ से गायब है। तो इस लाइन को पूरी करने के लिए मंजूषा से अंधेन शब्द को उठाएंगे और हम यहाँ लिख देंगे। ये के चात्म हनो। अब आगे देखो, ये के चात्म हनो, आगे क्या है, जनाह, तो यहाँ तीसरे में हम जना भर देंगे। ते प्रेत्य तान, ते प्रेत्य तान, अभी बच गया क्या इस पूरी लाइन में, अभिगच्छन्ति, तो चौथे खालिस्तान में हो जाएगा अभिगच्छन्ति। अगला देखें, ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम। तो इसका अन्वय है यत किंच जगत। अब आप ऊपर देखें, यत किंच जगत्याम यहाँ से गायब है, जगत ले लिया, तो फिर पहले खालिस्तान में क्या हो जाएगा, जगत्याम। जगत्याम यत किंच जगत इदम सर्वम ईशा। अब इदम सर्वम ईशा, बच गया क्या, वास्यम, तो दूसरे खालिस्तान में हो जाएगा वास्यम। अगली लाइन देखो, तेन त्यक्तेन, तेन त्यक्तेन यहाँ दिया है, उसके बाद खालिस्तान है तो उसमें आ जाएगा भुंजीथा, फिर आ जाएगा माँ गृधः, चौथे में खालिस्तान में गृधः आ जाएगा। अगला देखो, यो अयम अश्व पताकेयम अथवा वीर घोषणा सप्तलोकैक वीरस्य 10 कंठ कुलद्विषः। यो अयम अश्वः श्लोक में है, अन्वय में देखिए अयम यह अश्व, क्योंकि इसमें से अश्व ही गायब है तो हम मंजूषा से उठाएंगे अश्व, पहले में डाल देंगे अश्व। इयम सप्तलोकैक, अब यहाँ देखो सप्तलोकैक, अब क्या है आगे, वीरस्य, तो नीचे से उठाएंगे वीरस्य। इयम सप्तलोकैक वीरस्य 10 कंठ। अब यहाँ देखो आप 10 कंठ के साथ कौन सा शब्द है, कुलद्विषः, तो तीसरे में हो जाएगा 10 कंठ कुलद्विषः। पताका अथवा, अब देखो पताका अथवा शब्द क्या बच गया, वीर घोषणा, तो चौथे में आ जाएगा वीर घोषणा। तो इस प्रकार से आपको श्लोक से देखना है, एक एक लाइन से देखना है किन किन शब्दों को अन्वय में पहले से दिया है और कौन से शब्द गायब हैं। जो शब्द जिस शब्द के जितना नज़दीक हो कोशिश करना उसी को आप उसमें भरें, तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। एक और देख लो, दातव्यम भोक्तव्यम धन विषये संचयो न कर्तव्य पश्येह मधुकरीणाम संचितमर्थम हरन्त्यन्ये। अन्वय है दातव्यम भोक्तव्यम। अब आप देखिए यहाँ दातव्यम भोक्तव्यम, फिर है धन विषये न कर्तव्य। अब न कर्तव्य के पास है संचय, तो संचय यहाँ पे डाल देना और धन विषय पहले आ जाएगा। धन विषये दातव्यम भोक्तव्यम संचयो न कर्तव्य पश्य इह। यहाँ देखो पश्य इह संधि हो गई, गुण संधि, और पश्येह बन गया। मधुकरीणाम संचितम अर्थम हरन्त्यन्ये, तो तीसरे में पश्य इह खालिस्तान संचितम अर्थम, तो आ जाएगा मधुकरीणाम। पश्य इह मधुकरीणाम, इसके नज़दीक कौन सा है, मधुकरीणाम। संचितम अर्थम अन्य, एक ही बच गया,
और एक ही शब्द श्लोक से गायब है, वो है हरंती। हरंती अन्य, ई को यह हो जाएगा यन संधि में, हरंत्यन्य ऐसे बन जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रकृति प्रत्यय। जितने भी पाठों में प्रकृति प्रत्यय के प्रश्न आए हैं उनको हम अब सरल करने जा रहे हैं। क्री धन क्षत्रि, क्री धातु से क्षत्रि प्रत्यय जब लगता है तो क्या बन जाता है, कुर्वन। और ये पुल्लिंग में कुर्वन, स्त्रीलिंग में कुर्वंती और नपुंसकलिंग में कुर्वत, ऐसे बनते हैं इसके रूप। तत् धन तसिल क्या बन जाता है, ततः। और आप बच्चों एक बात और ध्यान रखना, तत् शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द के साथ तसिल प्रत्यय लगता है और बाकी जितने भी शब्द बच गए उनके साथ तसी शब्द लगता है। मान लो जैसे शब्द है दिल्ली या हरियाणा, हरियाणा है तो हरियाणा से अगर हमें इसी अर्थ में प्रत्यय लगाना होगा तो वो तसी प्रत्यय लगेगा, क्योंकि तसिल प्रत्यय केवल सर्वनाम शब्दों के साथ लगता है, बाकी सब शब्दों के साथ तसी प्रत्यय लगता है, तो बन जाता है वही हरियाणा तह, दिल्ली तह। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। प्रत्यय, अब आपको इसमें प्रकृति प्रत्यय अलग करना है, उसमें अलग करके दिया था, इकट्ठा करना था। तो प्रत्यय कैसे बना है, प्र उपसर्ग पूर्वक इन धातु से लेप प्रत्यय लगने से प्रत्यय बना है। तीर्थवा, ये कैसे बना, त्रि धातु से कत्वा प्रत्यय लगकर तीर्थवा बना है। धावत कैसे बना, धाव धातु से क्षत्रि प्रत्यय जब लगता है तो बनता है धावतः। तिष्ठत शब्द कैसे बना है, तिष्ठत बना है स्था धातु से क्षत्रि प्रत्यय लगने से। और उदाहरण देखो, जवीय, ये कैसे बना, जव धातु से ईयसुन प्रत्यय लगने से। अर्थी, अर्थ धातु से इनी प्रत्यय जब लगता है तो अर्थी बनता है। मृण्मयम कैसे बना, मृद से मयट प्रत्यय जब लगता है मृण्मयम बनता है। शासितु, सास धातु से त्रिच प्रत्यय लगने से शासितु बनता है। अवशिष्टः, अव उपसर्ग पूर्वक सिस धातु से क्त प्रत्यय जब लगता है तो अवशिष्ट बनता है। उक्त्वा कैसे बना है, वच धातु से कत्वा प्रत्यय या ब्रू धातु से भी जब कत्वा प्रत्यय लगता है तो उक्त्वा ही बनता है। प्रस्तुतम, ये प्र उपसर्ग पूर्वक स्तु धातु से जब क्त प्रत्यय लगता है तो प्रस्तुतम बन जाता है। उक्त कैसे बना, वच धातु से या ब्रू धातु से जब कत प्रत्यय लगता है तो उक्त बनता है। वच और ब्रू दोनों से ही जब कत प्रत्यय लगता है तो उक्त बनता है। अवाप्य कैसे बना, अव उपसर्ग पूर्वक आप धातु से लेप प्रत्यय लगने से अवाप्य बना। और बच्चों आप ये ध्यान रखना, लेप प्रत्यय का यह शेष बचता है और इसकी खासियत ये है कि करके के अर्थ में कत्वा तभी आएगा जब धातु से पहले कोई उपसर्ग न हो, और लेप तभी आएगा जब धातु से पहले कोई उपसर्ग हो। जैसे आप धातु से यहाँ पहले है अ उपसर्ग, आप धातु है पहले अ उपसर्ग है तभी लेप आया है, नहीं तो लेप के स्थान पर कत्वा प्रत्यय आता है इसी अर्थ में। लब्धम कैसे बना है, लभ धातु से क्त प्रत्यय लगने से। अवेक्ष, अव उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु से लेप प्रत्यय लगता है तो अवेक्ष बनता है। चिकीर्षु, क्री धातु से सन प्रक्रिया में उ प्रत्यय लगने पर चिकीर्षु बनता है। उपदेष्टव्यम, उप उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से तव्यत प्रत्यय जब लगता है उपदेष्टव्यम बन जाता है। दैष्टिकताम, दैष्टिक शब्द से तल प्रत्यय जब लगता है तो दैष्टिकताम बनता है। वस्तुतः शब्द है दैष्टिकता, क्योंकि तल प्रत्यय का ता शेष बचता है, द्वितीय एक वचन में दैष्टिकताम बन गया। कुर्वाण, ये कैसे बना, क्री धातु से जब शानच प्रत्यय लगता है तो कुर्वाण बनता है। पटुता, अभी बताया था कि तल प्रत्यय का ता शेष बचता है तो पटु से तल बन गया पटुता। सिद्धम, सिद्ध धातु से कृत प्रत्यय लगता है तो सिद्धम बनता है। विमृश्य, वी उपसर्ग पूर्वक मृष धातु लेप प्रत्यय लगने से विमृश्य बनेगा। उपक्रांतवान, उप उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु और कृतवतु प्रत्यय। विधाय, वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु और लेप प्रत्यय। गत्वा, गम उपसर्ग पूर्वक कत्वा प्रत्यय लगने से गत्वा बनता है।
गृहीत्वा कैसे बना है? गृह धातु से कत्वा प्रत्यय लगने से। स्थित स्था धातु से क्त प्रत्यय। व्यतिक्रम्य वी और अति, यहाँ दो उपसर्ग हैं। फिर क्रम धातु है और लेप प्रत्यय है। दातव्यम दा धातु है और तव्यत प्रत्यय लगने से बना दातव्यम। त्यज धन कत, अर्थात त्यज धातु से जब क्त प्रत्यय लगता है क्या बनता है? तो बनता है त्यक्तः। विधाय वी धा और लेप प्रत्यय। गत्वा कैसे बना? गम धातु से क्त्वा प्रत्यय लगने से। अगला है समाप्य, सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु से लेप प्रत्यय। जातम जन धातु से क्त प्रत्यय। त्यक्त्वा त्यज धातु से क्त्वा प्रत्यय। धृत्वा ध्री धातु से क्त्वा प्रत्यय। पठन पठ धातु से क्षत्रि प्रत्यय। मैंने बताया था ना, पठन पठंती पठत, ऐसे क्षत्रि प्रत्यय लगने से रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बनते हैं। संपोष्य, सम उपसर्ग पूर्वक पुष धातु से लप प्रत्यय लगेगा तो संपोष्य बनेगा। प्रयुक्त प्र उपसर्ग पूर्वक युज धातु से क्त प्रत्यय लगता है, प्रयुक्त बन जाता है। उत्थित कैसे बना? उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से क्त प्रत्यय लगने पर उत्थित बन जाता है। उत्प्लुत्य, उत उपसर्ग पूर्वक प्लुत धातु से लेप प्रत्यय लगेगा तो उत्प्लुत्य बनेगा। रुतैः रू धातु से क्त प्रत्यय। उपत्यकातः हो जाएगा उपत्यका धन तसिल। ग्रस्यमानः, इसके लिए हो जाएगा ग्रस्य धन शानच। अब हम उदाहरण देखते हैं संधि और संधि विच्छेद की। ईशावास्यम, ईशावास्यम का संधि विच्छेद होगा ईस धन आवास्यम। और बच्चों ये ध्यान रखना कि जब आपको जो ऑप्शन मिलेंगे इसके ठीक के अलावा 3 और ऑप्शन मिलेंगे, उनमें कहीं थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन भी कई बार आपको भ्रमित करने के लिए मिलता है। जैसे ईस धन आवास्यम इसका सही उत्तर है, तो आपको मिल जाएगा ईस धन आवास्यम, अर्थात इस छोटी ई छोटी हो जाएगी, इस धन आवास्यम। या ईस तो ऐसे ही रहे, आवास्यम का अवास्यम बना दें, या अवास्यम आवास्यम का मैं हटा दें। इस प्रकार से कोई छोटी छोटी सी आपको कमी करके उसमें दे दिया जाता है और आपको पहचानना होता है कि सही उसका उत्तर क्या होगा। आगे देखें। अच्छा, इसमें संधि का नाम रह गया ईस धन आवास्यम, ए और आ मिलकर आ बन गया ईशावास्यम। संधि हो गई दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। और स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, ये आप याद रखें। कुर्वन्ने वेह, ये कैसे बना? कुर्वन शब्द से एव धन इह, और कुर्वन एव वर्ण सम्मेलन है, और एव और इह वेह ये जो बना वो बना गुण संधि में। जिजी विषेद धन सतम बन जाएगा जिजी विषेद छतम, संधि व्यंजन। तद्धावतः बन जाएगा तद्धावतः, तय को द हो जाएगा और उसके बाद तद्धावतः बन जाएगा, संधि है यहाँ व्यंजन संधि। अनेजद धन एकम, अनेजद एकम, यहाँ भी व्यंजन संधि है। आहु प्लस अविद्या क्या बनेगा? आहूर अविद्या। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये बात ध्यान रखने की है। अगर प्रथम पद के अंत में कोई भी विसर्ग हो, अब आप देख रहे हैं ना प्रथम पद के अंत में, दूसरे पद के अंत में नहीं, जैसे धावते में प्रथम पद के अंत में अगर कोई विसर्ग हो तो उन विसर्गों का रय हो जाता है। और विसर्ग यहाँ हैं प्रथम पद के अंत में, इसीलिए इस संधि का नाम विसर्ग संधि है। ध्यान रखना, विसर्ग संधि की मान लो परिभाषा आपसे पूछ ली जाए, एक प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें संधि समास कारक की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी होती है। 2 नंबर का ये रहता है प्रश्न 1, और उसमें एक परिभाषा का और एक उदाहरण का, इस प्रकार से आपके नंबर डिवाइड किए गए होते हैं। और परिभाषा आप हिंदी में लिखेंगे और उदाहरण उसका संस्कृत में लिखेंगे। आगे देखो, अन्यथेतः, ये कैसे बना है? अन्यथा धन इतः, तास्ते तान धन ते। और अन्यथा इतः, यहाँ संधि कौन सी है? गुण संधि है। स्वर संधि का भेद है, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, और व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि भी है। तास्ते
ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जहातीह, जहाती धन इह, और ई मिलकर बड़ी ई हो गई और बन जाएगी दीर्घ संधि। शरीर यात्रापि, शरीर यात्रा धन अपि, यहाँ भी दीर्घ संधि है। तिष्ठते कर्मकृत, तो यहाँ क्या है, तिष्ठति धन अकर्मकृत, ई को हो गया यह, ठीक है, संधि है यण संधि। कर्मणैव, कर्मणा धन एव। जनेद अज्ञानाम, जनयेत धन अज्ञानाम। अगली स्लाइड देखो, है कर्मणः, ही धन अकर्मणः, ई को हो जाएगा यह, संधि का नाम यण संधि। पुरुषोस्नुते, पुरुषः धन अस्नुते, और संधि कौन सी हो जाएगी, संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। प्रकृति जैर गुणैः, तो हो जाएगा प्रकृति जैः गुणैः, और विसर्गों को हो जाएगा रे विसर्ग संधि। लोकस्तदनुवर्तते, लोकः, संधि यहाँ है व्यंजन संधि। एवाति गहनम, ये कैसे बना, एव धन अति गहनम। गर्भेश्वरत्वम, गर्भ धन ईश्वरम। गुरुपदेशः, गुरु धन उपदेशः। हेवम, ये कैसे बना, ही धन एवं, संधि हो जाएगी यण संधि। नाभिजनम, न अभिजनम, संधि यहाँ कौन सी है, दीर्घ संधि, स्वर संधि का भेद। नोपसर्पति, क्या बनेगा, न धन उपसर्पति। नालंबते, न धन आलंबते, ये बन जाएगा। विश्वस्मिन धुन्नान्यः, क्या बनेगा, विश्वस्मिन धन अधुना धन अन्यः। चाभिरुचिर्व्यसनम, च अभिरुचि, चाभिरुचि, ठीक है, तो च धन अभिरुचि ही धन व्यसनम। चंद्रोज्ज्वला, ये कैसे बना, चंद्र धन उज्ज्वला, ए और उ मिलकर ओ हो गया, गुण हो गया। तेनैव, ये कैसे बना, तेन धन एव, संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि। यच्चोक्तम, यत् धन च धन उक्तम, बन गया यच्चोक्तम। तस्य ईप्सितम, तस्य धन ईप्सितम, और यहाँ संधि कौन सी है, यह में ए और ई मिलकर क्या बनेगा, ए, गुण हो जाएगी। चैव, च धन एव, यहाँ भी गुण है। यच्च, यत धन च, व्यंजन संधि। तदपि, तत् धन अपि, बन जाएगा तदपि। सोपि, ये कैसे बना है, सह धन अपि। प्राप्तैव, प्राप्ता धन एव, ये वृद्धि संधि का उदाहरण। चेदस्मिन, चेत धन अस्मिन। तच्छ्रुत्वा, हाँ इसमें संधि है व्यंजन संधि। तच्छ्रुत्वा, तत् धन श्रुत्वा, संधि व्यंजन। त्वय्येवं, त्वयि धन एवं, ई को यह करना है और बन जाएगा त्वय्येवं। तस्यैव, तस्य धन एव। शिखरात् शिखराणि, बन जाएगा शिखरात् धन शिखराणि। कह धनापि, यहाँ भी विसर्ग संधि है, बन जाएगा कोपि। प्रादुरभूत, प्रादुः धन अभूत, ये भी संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। अथाकस्मात्, अथ धन अकस्मात्, संधि है दीर्घ संधि। कार्यात् धन न, कार्यान्न, संधि व्यंजन संधि। अब देखते हैं विलोम पदानि। पाठों में जो विलोम पद प्रयोग किए गए हैं, अभ्यास में जो विलोम पद दिए गए हैं, अब उनका अभ्यास करते हैं। एकम, अनेकम। तिष्ठत, गच्छत। तमसा, प्रकाशेन, तमसा अंधकार है तो प्रकाशेन। उभयम, दोनों, तो एकम। जवीय का विलोम पद क्या होगा, शिथिलः। मृत्युम, जीवनम। निःशेषम, इसका क्या बनेगा, निःशेषम का शेषम। असकृत का हो जाएगा सकृत। उदाराम का अनुदाराम। अशुभम, शुभम। समस्तम, व्यस्तम बन जाएगा। बुद्धिहीन, बुद्धियुक्तः। अकौशलम, कौशलम। कर्मणः, अकर्मणः। कदाचित्, सततम। दुर्गुणैः, गुणैः। निकृष्टः, श्रेष्ठः।
मूर्खः, विद्वान्, अप्रियः, प्रियः, पुण्यात्, पापात्, यौवनम, जरा, उपेक्षते, अपेक्षते, आगत्यः, गत्वा, इच्छाम, अनिच्छाम, स्वल्पभाषी, बहुभाषी, प्रारभ्य, समाप्य, अधिकीभूतम, न्यूनीभूतम, विपक्षे, पक्षे, स्मृतः, विस्मृतः, दीर्घजीवनम, लघुजीवनम। अब हम देखते हैं पर्याय पद। सभी पाठों में जो पर्याय पद प्रयोग किए गए हैं उन्हें देखते हैं। नरे, मनुष्य, ईशः, ईश्वरः या परमात्मा, जगत, संसारः, कर्म, कार्यम, धीराः, धैर्यशालिनः, विद्या, ज्ञानम, अविद्या, अज्ञानम, धनम, वित्तम, समाः, वर्षाणि, असूर्याः, तमसावृताः, आत्महनः, आत्मानं ये घ्नन्ति, मातरिश्वा, वायुः, शुश्रूम, श्रुतवन्तः स्म, अमृतम, अमरताम, चतस्रः, 10 च, क्या बनेगा? चतुर्दश। कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, उनका भी अर्थ आपको होना चाहिए। नेपथ्य, पर्दे के पीछे, आत्मगतम, अपने मन में, प्रकाशम, प्रकाश में, निरूप्य, देखकर, उत्संगे गृहीत्वा का हो जाएगा गोद में बैठाकर, प्रविश्य, प्रवेश करके, सगर्वम, गर्व के साथ, स्वगतम, अपने मन में, विद्वान, प्राज्ञः, कोविदः, मनीषी। आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इन तीनों को भी दे दें और एक और कोई शब्द दे दिया, शरीरम दे दिया, बुद्धि दे दिया, कोई भी दे दिया, और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन पर्याय पद नहीं है। विद्वान का पर्याय पद नहीं है, तो प्राज्ञ भी है, कोविदय है, मनीषी है, तो बुद्धि या शरीरम जो दिया है वो नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगले 3-4 प्रश्न इसी प्रकार के हैं कि सभी के 3-3 पर्याय पद दिए गए हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न जो बन सकता है उसका आप ध्यान रखें। शरीरम का गात्रम कायः देह, अब मान लो शरीरम दे दिया जाए और निम्न में से कौन सा शरीरम का पर्याय पद नहीं है। ठीक है, गात्रम काया देह सतलम, अब सत्तम इसका उत्तर हो जाएगा, लेकिन हमें जब पता होगा तभी, अन्यथा नहीं। बुद्धि, मनीषा, शेमुषी, मति, सततम इसका क्या होगा? अनावरतम, अविरतम, ऐश्रांतम। दुष्कृतम का क्या होगा? दुष्करम, कलुषम, पातकम, मरालस्य, हंसस्य, अवलंबते, आश्रयते, अधुना, सांप्रतम, विधात्रा, ब्रह्मणा, पर्वतीकृत्य, विशदीकृत्य, नीरजम, कमलम। रसालः, आम्रः हो जाएगा, संपदः, विभूतयः हो जाएगा, और यशसी का होगा कीर्तौ। कि आपको रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण करना है। केवल 4 प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न आएंगे। तो त्यागेन इसका हो जाएगा केन, ममः कस्य। अगर आपको इनको विस्तार से समझना है तो चैनल पर इसकी वीडियो है कि प्रश्न निर्माण कैसे करें, बेसिक सी, तो आप उसको देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कभी भी आप प्रश्न निर्माण के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। अतिजवेन दूरम अतिक्रांतः स चपलः दृश्यते, चपलः का हो जाएगा कीदृशः। श्रीदासः तत्पत्रम उद्घाटितवान, श्रीदासः प्रथमा एक वचन, तो वहाँ भी प्रथमा एक वचन का कः। भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कारयतु, त्वाम किस जगह पे हो जाएगा? कम। आगे देखो, अश्वमेध इति नाम क्षत्रियाणाम, क्षत्रियाणाम केशाम, लोष्ठैः कैः, लोचने के, लोचनम लोचने लोचनानि, फलम फले फलानि, किम के कानि, तो के इसका उत्तर हो जाएगा। आपको से जिस वचन विभक्ति में प्रश्न पूछा गया है उसी वचन और विभक्ति में आप उत्तर देना, कभी गलत नहीं होगा। उत्पथैः मम मनः, मम
हो जाएगा कस्य। चपलः कीदृशः, कुमारं कम। निरूपणं निरूप्यमाणः लवः मुखचंद्रेण सीतया, सीतया से कया, क्योंकि ये स्त्रीलिंग का तृतीया एक वचन है तो हम भी स्त्रीलिंग किम शब्द का तृतीया एक वचन देखेंगे, वह कया। बुद्धियुक्तः प्रथमा एक वचन है तो क्या हो जाएगा कह। न कर्मणाम केशाम, असक्तः कीदृश, शरीर यात्रा का। कार्यते हवस कर्म सर्वः प्रकृतिजैः गुणैः, तो क्या हो जाएगा कीदृशैः। श्रीनायार स्वल्पभाषी आसीत्, स्वल्पभाषी क्या हो जाएगा कीदृशः। व्रसत्रयस्य कस्य, राज्येन केन, अश्रुधारा का। श्रीदासः कः, त्वां कम। नीडेषु कलविंकाः, कलविंकाः के हो जाएगा बहुवचन का रूप है। शिववीरस्य विश्वासपात्रम तोरणदुर्गम प्रयाति, तोरणदुर्गम कुत्र, जगह की बात है। वनानि कानि, पर्वत श्रेणीव शोभते, पर्वत श्रेणी कथम। सिंदूरवर्णः भवति, तो सिंदूरवर्णः कीदृशः। पुष्पांजलिम इसकी जगह हो जाएगा किम। शिल्पी भी हो जाएगा कई। ब्राह्मणाय हो जाएगा कस्मई। त्यागेन कथम और केन दोनों ही हो सकते हैं इसके। भोजनादिकम का किम हो जाएगा। नीरज राजितम इसके लिए हो जाएगा कीदृशम। मानसम मानसम विना तो हो जाएगा मानसम कम विना न रमते। विद्वान पौरुषम, पौरुषम कम। शब्दार्थौ कौ, द्विवचन का रूप है तो बन जाएगा कौ। द्रव्यम किम, आगे क्रियाम किम। मौनम किम, मौनम फिर किम। पापात् सन्मित्रम निवारयति, कह निवारयति। वाग्भूषणम, भूषणम न क्षीयते, इसका उत्तर होगा कीदृशम। कूपखन्नम प्रोदीप्ते भवनेन उचितम कदा। लक्ष्मीमद दारुणः भवति, कीदृशः भवति। सुखनाशः तो हो जाएगा कह। राज्ञाम केशाम, अपगत मले मनसी, कीदृशे मनसी। लक्ष्मी के स्थान पर हो जाएगा का। लक्ष्म्या परिगृहीता राजान विक्लवा भवन्ति, विक्लवाः कीदृशाः। वर्तन्तोः कस्य गुरुदक्षिणायाः अर्थम, हो जाएगा किमर्थम। वर्तन्तुः हो जाएगा कह। शरदघनम कम। चतुर्दश कोटि कियत, जहाँ संख्या की बात हो हमेशा कीदृक शब्द का प्रयोग किया जाता है और यहाँ इसका रूप बनेगा कियत। कुबेरा हो जाएगा कस्मात। रघु कौत्सह च, तो ये हो जाएगा कौ। नियुक्ताः के। तो इस प्रकार से आज हमने इन सभी टॉपिक्स को सरल किया है। आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अच्छे से अभ्यास करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।